हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है। स्वागत है। आज की एक वीडियो ऐसे टॉपिक पर है, बहुत बढ़िया है टॉपिक कि आज एक टाइगर ही समझ लो। टाइगर इतना खतरनाक है, इतना पावरफुल है आज के एक 2026 पे। वही एक 20 मिलियन साल अव्वल, 10,000 साल अव्वल कितना खतरनाक होंगे, उनके पूर्वज कितने खतरनाक होंगे। वीडियो तो अच्छा है, चलो देखेंगे क्या होता क्या नहीं। दोस्तों, इस चंपावत टाइगर ने इंडिया और नेपाल में 400 से भी चंपावत टाइगर मैं भी सुना था, एक आर्टिकल में आया था। जमाने में ही इतने खौफनाक 400 नहीं, 413 की 414 जने की एनिमल्स की खतरनाक और जायंट ऊपर पहुंचा लिया था। किया करती थी। उस वक्त इंसानों के साथ क्या होता होगा। वैसे ये वीडियो मेरी 7 मोस्ट डेंजरस एक्सटिंक्ट एनिमल सीरीज का पार्ट 6 है और पिछले पार्ट्स में तो आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया था, तो इस वीडियो को भी पूरा देखना। ये वीडियो पूरा देखो, स्किप करो ना को। दोस्तों, अमेज़न रिवर की माफिया जायंट ऑटर्स के बारे में तो आप लोग जरूर जानते होंगे, जिन्हें अमेज़न जंगल के खतरनाक तरीन एनिमल्स में शामिल किया जाता है। आजकल के जमाने में तो ये लार्जेस्ट ऑटर्स हैं, लेकिन मिलियन हाइड्रियोडॉन नामी ऑटर्स की सबसे बड़ी और खतरनाक, मैं इसके बारे में पढ़ी हूँ। ये शेर किसका था, लायंस के जितना हुआ शेर के होता हाइट रहता इसका। ये खौफनाक ऑटर्स अफ्रीका अब छोटे वो शाम को मारते ना, वो समझ लो तुम्हें। ये दूसरा हम ह्यूमंस के एंसेस्टर्स ऑस्ट्रेलोपिथिकस भी कोएग्जिस्ट किया करते थे, इसलिए काफी चांसेस हैं कि ये भी इन ऑटर्स का शिकार होते होंगे। बहरहाल ये बात आज तक सही से नहीं पता चली कि एनहाइड्रियोडॉन जमीन में रहने वाले एनिमल्स थे या फिर अपने डिस्टेंट रिलेटिव्स जायंट ऑटर्स की तरह सेमी एक्वाटिक थे। जब आज से 3 मिलियन ईयर्स पहले आइस एज शुरू हुई थी, तो इस दुनिया का क्लाइमेट पूरी तरह से चेंज हो गया था और बहुत से न्यू कार्निवोरस एनिमल्स के इमर्ज होने की वजह से एनहाइड्रियोडॉन एक्सटिंक्ट हो गए थे। नंबर 6, ज़ीफेक्टिनस। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं किसी डेंजरस बोनी फिश का नाम बताओ, तो नहीं, का जवाब मैगलोडन नहीं है। शार्क होगा। लेकिन मैं आपको वो बोलते हैं क्या बोलते हैं उसे, बल्कि इनका तीनों रकम के भी नहीं है। बना होता है। ये वही टिश्यू है जिससे आपकी नाक और कान का नर्म हिस्सा भी बना होता है। बहरहाल समंदर में बोनी, कार्टिलेजिनस और जॉलेस फिश नामी 3 टाइप्स की फिश पाई जाती हैं और जिनमें से 95% समंदर बोनी फिश ही रहते हैं। फिश बोनी फिश होती है और यही फिश हम इंसानों का तो पड़ी खाना बनती है। लेकिन मिलिए ज़ीफेक्टिनस से, जिन्हें इस दुनिया में आने वाली खतरनाक तरीन बोनी फिश कहा जाता है, क्योंकि इस फिश के सामने समंदर में जो भी एनिमल आता था ये उसे खा लिया करती थी और इवन माना जाता है मोसासॉरस के छोटे बच्चे भी इनका शिकार हुआ करते थे। ज़ीफेक्टिनस को इस दुनिया में आने वाली फास्टेस्ट और लार्जेस्ट बोनी फिश में शामिल किया जाता है, जिसकी वजह है इनका साइज जो 4 इंसानों ये समंदरों में लेट क्रेटेशियस पीरियड के दौरान 100 से 6 मिलियन। जब राजासॉरस भी इंडिया में घूम रहे थे। बहरहाल जब एस्ट्रॉइड अर्थ से टकराया था तो ज़ीफेक्टिनस एक्सटिंक्ट हो गई थी। नंबर 5, प्लेटिपेलोडॉन। पाकिस्तान में पाए जाने वाले पैलियोलॉक्सोडॉन नोमैडिकस नामी लार्जेस्ट प्रोबोसिडियंस का तो मैंने आपको अपने रिसेंट वीडियो में बताया ही था, लेकिन इनके साइज की वजह से इनको डेंजरस तरीन प्रोबोसिडियंस कहना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि ये कहा जाता है प्लेटिपेलोडॉन को, जिन्हें ऑर्डर प्रोबोसिडिया की सबसे डाइवर्स और डेंजरस नस्ल बताया जाता है। वैसे ऑर्डर प्रोबोसिडिया वही ऑर्डर है जिसमें स्टेगोडॉन, एलिफेंट, डायनोथेरियम और गोम्फोथेरियम हाथी में 4 रकम के इन इसकी मां और एलिफेंट्स इस ऑर्डर के आखिरी जिंदा मेंबर हैं। अगर आप प्लेटिपेलोडॉन की लोअर जो को गॉड से हाथी की ये आपको शवल की तरह लगेगा और यही वजह थी कि ये अपने लोअर जो की मदद से किसी भी प्लांट को बड़ी आराम से प्लांट को कहते हैं, इंसान को कहते हैं क्या। के लिए प्लेटिपेलोडॉन का साइज बड़ा नहीं था, पर फिर भी ये हमारे बहुत बुरी तरह से enough थे। और हाँ, जब ये इस दुनिया में पाए जाते थे उस दौरान हम ह्यूमंस ने 2 पैरों में भी चलना शुरू नहीं किया था। नंबर 4, एलोसॉरस।
पहले वक्त में पीछे जाया जाए तो हमें समंदरों में प्लियोसॉर जैसे एपेक्स प्रेडेटर देखने को मिलते हैं। लेकिन क्या आपको पता है आज से 150 मिलियन ईयर्स पहले जमीन में एपेक्स प्रेडेटर कौन था? तो जी हाँ, मिलिए एलोसोरस से, जो अपने जॉस की वजह से इस उसके दांत देखो। डायनासोर्स में शामिल किए जाते हैं क्योंकि इनके जॉस में 70 शार्प टीथ 70 बिल्कुल किसी डैगर की तरह। इसलिए तो ये स्टेगोसॉरस जैसे जाइंट और प्लेटेड डायनासोर्स का बड़ी आसानी से शिकार कर लिया करते थे। वेलोसोरस देखने में शायद से आपको टीरेक्स के क्लोज रिलेटिव्स लग रहे होंगे, लेकिन टीरेक्स इनसे ज्यादा आपके घर के पास मिलने वाली चिकन से ज्यादा क्लोज है। बहरहाल काफी फॉसिल एविडेंस से पता चलता है कि मुर्गे का क्लोज है वो। एक दूसरे का भी शिकार कर लिया करते थे। वैसे ये किसी अननोन रीजन की वजह से एक्सटिंक्ट हो गए थे। नंबर 3 एनामोलोकेरेस। क्या क्या नाम है इसकी मां? के दौरान इस दुनिया में पढ़ने पे आता नहीं मना मां। जमीन में ना कोई एनिमल देखने को मिलता और ना ही कोई प्लांट, क्योंकि उस दौरान लाइफ सिर्फ समंदरों में ही एग्जिस्ट किया करती थी और उन्हीं कितना पाक था तब। दुनिया के पहले एपेक्स प्रेडेटर एनामोलोकेरेस अपना राज किया करते थे। और ना ये सिर्फ इस दुनिया के पहले एपेक्स प्रेडेटर थे, बल्कि ये कैम्ब्रियन पीरियड के सबसे लार्जेस्ट एनिमल्स भी थे। वाल इनका माउथ बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स और यूनिक था, जिसकी वजह से ये अपने जमाने के किसी भी सख्त और नर्म एनिमल को बड़ी आसानी से शिकार करके खा लिया करते थे। वैसे हम मॉडर्न डे ह्यूमंस इस दुनिया में 3 लाख साल पहले से एग्जिस्ट करते हैं और एनामोलोकेरेस ने इस दुनिया में 20 मिलियन गुजारे थे, जिसका मतलब ये हम इंसानों के मुकाबले 66 टाइम्स लॉन्गर जिंदा रहे थे। एनामोलोकेरेस के एक्सटिंक्ट होने के बाद अगर कोई खतरनाक तरीन दोबारा समंदरों में एपेक्स प्रेडेटर आया था तो वो डंक्लियोस्टियस नामी फिश दाता उसके पत्थर इसका ही दो। इस सीरीज के पार्ट 4 में बताया था। नंबर 2 थाइलेकोस्माइलस। वेल देखने में तो ये एनिमल आपको कोई सेबर टूथ कैट की फैमिली का मेंबर लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं थाइलेकोस्माइलस मेटाथेरियन मैमल्स थे, जिसका मतलब प्लेसेंटल मैमल्स से इनका कोई ताल्लुक नहीं था, पर हाँ ये मार्सुपियल मैमल्स के करीब थे। और दिखती सो चला था उसके रिश्तेदार थे। वो इनके लंबे कैनाइन टीथ थे, जिनकी मदद से ये किसी भी जाइंट हर्बीवरस एनिमल को बड़ी आसानी से चीर दिया करते थे। वैसे ये आज से 9 to 3 मिलियन ईयर्स पहले साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पाए जाते थे और उस दौरान मैक्रोकेनिया जैसे जाइंट हर्बीवरस एनिमल्स भी इनके साथ कोएग्जिस्ट किया करते थे। बहरहाल थाइलेकोस्माइलस अपने इकोसिस्टम के एपेक्स प्रेडेटर थे, लेकिन इस दुनिया को हिला देने वाले इवेंट्स में से एक, जब 3 मिलियन ईयर्स पहले ग्रेट अमेरिकन इंटरचेंज हुआ तो साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका लैंड ब्रिज के जरिए हमेशा के लिए कनेक्ट हो गए थे और यूं दोनों कॉन्टिनेंट के नेटिव एनिमल्स एक दूसरे के कॉन्टिनेंट में आ गए थे। इसी वजह से जब डायरवुल्फ और स्माइलोडॉन जैसे एपेक्स प्रेडेटर्स साउथ अमेरिका आए थे तो थाइलेकोस्माइलस कंपटीशन की वजह से एक्सटिंक्ट हो गए थे। नंबर 1 नैंडोंग टाइगर। दोस्तों मॉडर्न डे टाइगर्स को तो आप अच्छे से जानते होंगे, इनके सामने कोई भी जिंदा चीज आ जाए तो उसका इनसे बचना नामुमकिन है, इवन वो लाइन ही क्यों ना हो। लेकिन दोस्तों मॉडर्न डे टाइगर्स कुछ भी नहीं है, क्योंकि मिलिए आज से 10,000 साल पहले आइस एज के दौरान पाई जाने वाली टाइगर की सबसे बड़ी नस्ल नैंडोंग टाइगर से, जिनका साइज तो बारबरी लायन, केव लायन और स्माइलोडॉन से तो बड़ा हुआ ही करता था, पर इनका वेट बारबरी लायन से डबल, जिसका मतलब इस दुनिया का सबसे बड़ा टाइगर आराम से इस दुनिया के सबसे बड़े लायन को हरा सकता था। वेल इन टाइगर्स के साथ हम ह्यूमंस की सबसे छोटी स्पीशीज होमो फ्लोरेसिएंसिस भी कोएग्जिस्ट किया करती थी और इनका और मॉडर्न डे ह्यूमन का आप साइज कंपैरिजन देख सकते हैं, जिसका मतलब नैंडोंग टाइगर बड़े मजे और आसानी से इन छोटे इंसानों का शिकार कर लेते होंगे। बहरहाल आइस एज के खत्म होने के बाद क्लाइमेट के चेंज होने की वजह से नैंडोंग टाइगर एक्सटिंक्ट हो गए थे। वेल मुझे उम्मीद है आपको ये एक लाइक एक शेयर कर दो। चलो चलेंगे।